नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन कक्षा नौवीं की संस्कृत की किताब जिसका नाम था सेमूसी, उसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपने 2 पाठ हो चुके हैं। ठीक है, आज अपन तीसरे लेसन का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है गोधनम, यानी कि गाय के दूध का दोहन करना। यानी कि इसमें 2 पति पत्नी होते हैं, जिसका नाम पति का नाम चंदन होता है और पत्नी का नाम क्या होता है, मल्लिका होता है। उन दोनों में आपस में वार्तालाप चलती रहती है। उसके आधार पर इस पाठ को रचा गया है। ठीक है, चलो अब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। प्रथम दृश्यम, यानी कि पहला दृश्य है, उसमें बताया गया है मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंद स्वरेण शिव स्तुति करोति। यानी कि मल्लिका जो है चंदन की पत्नी, वो लड्डू बनाती हुई अपने मन में भगवान शिव की स्तुति कर रही है। यानी कि अपने हाथों से क्या कर रही है, वो लड्डू बना रही है और मंद मंद स्वर में भगवान शिव की क्या कर रही है, स्तुति कर रही है। चंदन ततः परिवस्ति मोद गंधगम अनुभव प्रश्न मना चंदन है। तब लड्डुओं की सुगंध को अत्यधिक प्रश्न हो करके उसको लड्डुओं की सुगंध को अनुभव कर करके कौन प्रवेश करता है, चंदन प्रवेश करता है। यानी कि लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करके प्रश्न मन से चंदन क्या करता है, प्रवेश करता है। फिर चंदन कहता है आहा सुगंधित अस्तु मनोहर विलोके। यानी कि कहता है अरे सुगंध तो मनोहर है, ऐसा देख करके कहता है कि सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है। ऐ मोदकानि रचयन्ति, आप क्या कर रहे हो, लड्डू बना रहे हो। प्रश्न भूत्वा, यानी कि प्रश्न हो करके, आस्वादयामि तावत, तो मैं क्या करूँ, इनको चख लेता हूँ। मोदकम गरीतम इच्छति, लड्डू की इच्छा करता हुआ या लड्डुओं को खाने की इच्छा करता हुआ चंदन क्या कहता है कि फिर तो मैं क्या कर लेता हूँ, इनको चख लेता हूँ। मल्लिका कहती है सक्रोधम, अपने क्रोध के साथ में, वीरम वीरम, यानी कि ठहरो ठहरो या रुको रुको, माँ स्पर्शम, इनको मत छूना या मत छुओ, एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को आप मत छुओ। चंदन कहता है किमर्थम क्रोधयसि, क्या क्रोध है, यानी कि आप किस लिए क्रोध कर रही हैं। त्वहस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जीवालोलुप्तां नियंत्रणतुम अक्षमः अस्मि। वो कह रहा है किस लिए क्रोध कर रही हो, क्यों क्रोध कर रही हो। अपने हाथों से बने हुए लड्डुओं को देख करके मेरी जीभ को मैं क्या हूँ, नियंत्रण नहीं कर सकता। यानी कि अपने जीभ को मैं नियंत्रण करने में असक्षम हूँ। किम न जानासि त्वम, क्या ये तुम नहीं जानती हो। मल्लिका कहती है सम्यग्यम जानासि नाथ, हे स्वामी मैं सब जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजनानि मिथिलानि संति, परंतु ये जो लड्डू हैं पूजा के लिए बनाए गए हैं। लेकिन ये जो लड्डू हैं ये किसके लिए बनाए गए हैं, पूजा के लिए बनाए गए हैं। चंदन कहता है त्रही शीघ्रमेव पूजन संपादय, तो आप क्या करो, शीघ्र ही पूजा समाप्त करो। क्या करो आप, शीघ्र ही पूजा को समाप्त करो। प्रसादम च देहि, और मुझे क्या दो, प्रसाद दो। फिर मल्लिका कहती है भो हे
अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजा नहीं होनी है। यानी वो क्या कहती है, यहाँ पे पूजा नहीं होगी। अहम स्व सखी भी स स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रतिगमिष्यामि, कि यह पूजा यहाँ नहीं होगी, मैं मेरी सखी के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में जाऊंगी। यानी कि यह पूजा यहाँ पर नहीं होगी, कल सुबह मैं प्रातःकाल ही काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रा वयम करिष्यामः, और वहाँ गंगा स्नान करके धर्म यात्रा पर हम सब धर्म यात्रा करेंगे। क्या कहती है कि इसकी पूजा यहाँ नहीं होगी, कल सुबह हम काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाएंगे और वहाँ गंगा स्नान करके धर्म यात्रा करेंगे। चंदन कहता है सखी भी सह न मया सह विषादम नाटयति, वह कहता है मैं मेरी सखी के साथ, मेरे साथ नहीं, कहती है अपनी सखियों के साथ जाऊंगी, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, नाटक करता हुआ, क्या कहता है कि मेरे साथ नहीं, अपनी सखियों के साथ जाऊंगी, ऐसा नाटक करता है। मल्लिका कहती है आम हाँ चंपा गौरी मया मोहिनी कपिलादया सर्वा गच्छन्ति, यानी कि हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला ये सब जाने वाली हैं। यानी ये जो सब सहेलियां हैं मेरी, इन सहेलियों के नाम हैं, ये सब मेरे साथ जाने वाली है। अतः मया से त्वागमनस्य औचित्य नास्ति, इसलिए मेरे साथ तो आपके आने का कोई भी औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम एक सप्ताह के बाद में वापस आएंगे। तावत गृह व्यवस्था धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्था परिपाल्य, यानी कि तब तक आप घर की व्यवस्था और गाय के दोहने की व्यवस्था देख लेना और गाय का क्या कर लेना, पालन पोषण करना। अब आगे देखो, आगे देखो द्वितीयम दृश्यम, यानी कि दूसरा दृश्य है। इसमें चंदन क्या कहता है, अस्तु गच्छः, कि अब तुम क्या करो, ठीक है तुम जाओ। सखी भी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव, यानी कि तुम तुम्हारी सखियों के साथ में जाओ, तुम्हारी यात्राएं क्या हो, धर्म यात्रा आनंदित हो। अहम सर्वम अपि परिपालिष्यामि, मैं सब कुछ पालन कर लूँगा, सबका पालन पोषण कर लूँगा, या सारा काम जो भी है आप जो मेरे को बता के जा रही हो वह सब कुछ पालना के अनुसार कर लूँगा। शिवास्ते संतु पथान, आपकी यात्रा क्या हो, कल्याणकारी हो। चंदन कहता है मल्लिका तुम धर्म यात्राए गता, मल्लिका तुम धर्म यात्रा के लिए जाओ। अस्तु ठीक है। दुहुग्धोनं कृत्वा ततः स्वप्रातराशे प्रभनं करिष्यामि, आप क्या करो मल्लिका, तुम धर्म यात्रा के लिए जाओ, मैं गाय दो करके तुम खुद के लिए नाश्ता का प्रबंध करूँगा, यानी कि गाय का दूध, गाय को दुहने के बाद में खुद के नाश्ते का क्या करूँगा, प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, यानी कि स्त्री का वेश धारण करके, दुग्ध पात्र हस्ते, दुग्ध का पात्र, दूध दोहने का पात्र हाथ में लेकर के नंदया समीपम गच्छति, और नंदिनी यानी कि नंदी यानी वो गाय है, धेनु, उसके समीप जाता है। फिर एक पड़ोस में से एक लड़की आती है, उसका नाम है उमा। मातुलानी मातुलानी,
कि हे मामी, यानी कि उसने किसके कपड़े धारण कर लिए, स्त्री वेश धारण कर लिया है और गाय का पात्र लेकर के गाय के पास में दूध निकालने के लिए जाता है। तभी एक पड़ोस में से एक लड़की आती है उमा नाम की, वह मातुलानी कहती है मामी यानी कि वो स्त्री वेश धारण कर रखा है, तो उसने सोचा ये मामी ही है। तो चंदन कहता है उमे, हे उमा, अहम तुम मातुल है, मैं तुम्हारा क्या हूँ, मामा हूँ। त्वय मातुलानी, तुम गंगा स्नानार्थ है काशी गता अस्ति, यानी कि तुम्हारी जो मामी है वो गंगा स्नान के लिए कहाँ गई है, काशी गई है। कथे, कहो, किम ते प्रिय करवाणी, कि तुम किस लिए आई हो, मैं तुम्हारे लिए प्रिय क्या करूं। तो क्या कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। उमा कहती है मातुले, मामा, पितामह कथयति, पितामह यानी कि दादा ने कहा है, मासानंतरम यानी कि महीने के बाद में, महीने के अंत में, अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, यानी कि मेरे घर में एक महान उत्सव होने वाला है। क्या कहते हैं कि महान उत्सव होने वाला है। उसके बाद देखो फिर वो क्या कहती है, तत्र 30 सेटकमितम दुग्धम अपेक्षते, यानी कि तब 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भद्रीम करणीयाम, ऐसी व्यवस्था आपको ही करनी है। यानी कि कहती है उमा कि मामा जी, मेरे दादाजी ने कहा है कि इस महीने के अंत में हमारे घर में एक महान उत्सव है, इसलिए उस टाइम हमें 300 लीटर की दूध की आवश्यकता होगी, इसलिए आपको यह व्यवस्था आपको ही करनी है। चंदन कहता है प्रश्न मन से 30 सेटकम प्रीमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, यानी कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामह प्रति तवया व्यक्त्यम, तुम अपने जाकर के अपने दादाजी से बोल दो कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। फिर उमा कहती है धन्यवाद मातुलः, धन्यवाद मामा जी, आयोधुना सा निर्गता, अब मैं जाती हूँ, ऐसा कह कर के वह चली जाती है। अब देखो तीसरा दृश्य, तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य है। चंदन क्या कहता है, प्रश्नो भूत्वा अंग्लिशुनम गण्यम, खुश होकर के, प्रश्न भूत्वा यानी कि खुश होकर के अंगुलियों पर गिनता है, अंगुलियों पर गिनता है। अहो सेटक 30 पश्यामि, यानी कि 300 लीटर दूध, अनेन तो बहुधनम लप्यते, इससे तो मैं बहुत सारा धन या पैसा मिलेगा, इससे तो क्या मिलेगा मुझे, बहुत सारा पैसा या धन मिलेगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी, कि हे नंदिनी, त्वय कृपया तो अहम धनी गए भविष्यामि, कि तुम्हारी कृपा मेरे पर है कि मैं क्या बन जाऊंगा, अब अमीर बन जाऊंगा। प्रश्न है सधेनो बहुसेवाम करोति, और वह प्रश्न होता है और अपनी गाय की बहुत सारी सेवा करता है। चंदन कहता है चिंतयति, सोचता है, मासांते एवं दुग्ध से आवश्यकता भविष्यति, यानी कि महीने के अंत में दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्ध सुरक्षितम न तिष्ठयन्ति, यदि प्रतिदिन दूध का दोहन करेंगे तो दूध क्या नहीं सुरक्षित नहीं रहेगा, यानी प्रतिदिन दूध निकाल करके इकट्ठा करेंगे तो वह क्या रहेगा, नहीं सुरक्षित नहीं रहेगा, यानी कि दूध क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, फट जाएगा, 1 महीने तक ठहरेगा नहीं।
इदानीं किं करण्यानि, तो मैं क्या करूं। भवतूनां मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्धदोहनं करोमि, तो फिर ऐसा करता हूँ, ठीक है, महीने के अंत में ही पूरा दूध निकाल लेता हूँ या निकाल लेंगे। क्या सोचता है कि अगर रोज़ प्रतिदिन गाय का दोहन करेंगे, दूध निकालेंगे, तो वो क्या नहीं रहेगा, सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर महीने के अंत में पूरा दूध निकालेंगे तो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। एव कर्मेण सप्तदिनानि व्येतानि, इस तरह से 7 दिन बीत गए, यानी कि एक सप्ताह क्या हो गया, पूरा हो गया। सप्ताहांते मलिका प्रत्यागच्छति, 7 दिन पूरे होने पर मलिका क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। मलिका क्या है, वापस आ जाती है। मलिका परिवेशे, प्रवेश करते ही स्वामी, हे स्वामी, प्रत्यागता अहम, मैं क्या हूँ, वापस आ गई हूँ। आस्वादे प्रसादम, यानी कि आप क्या करो, प्रसाद खा लो या प्रसाद ले लो। चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदन मोदक खाता हुआ, मोदक यानी कि लड्डू खाता हुआ, और वदति यानी कि प्रसाद उसने दे दिया है मलिका ने। 7 दिन के बाद में अपनी यात्रा पूरी करके आ गई है और उसे वो लड्डू देती है प्रसाद में, तो वह लड्डू खाता हुआ बोलता है कि चंदन कहता है मलिके, हे मलिका, त्वय यात्रा तो सम्यगम सफला जाता, कि तेरी यात्रा क्या हो गई है, अच्छे से सफल हो गई है। क्या हो गई है, आपकी यात्रा सफल हो गई है। फिर कहते हैं काशी विश्वनाथस्य कृपा प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ ने तुम पर कृपा की है और उन्होंने निवेदन किया है। अब आगे देखो, उनसे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि काशी विश्वनाथ में तुम्हें क्या हो गई है, यात्रा सफल हो गई है, इसलिए मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। मलिका कहती है आश्चर्यम, आश्चर्य किम एवं धर्म यात्रा रिक्तम प्रियतम किम, धर्म यात्रा क्या हो सकती है, यानी कि प्रियवर कैसे हो सकती है, कि धर्म यात्रा मेरी से क्या प्रिय हो सकता है। वह सोचती है कि धर्म यात्रा से प्रिय क्या हो सकता है, यानी मैं तो धर्म यात्रा से आई हूँ, धर्म यात्रा करके आई हूँ, इससे भी प्रिय क्या हो सकता है। देखो, आज अपन ने इस पाठ का परिचय पढ़ लिया है, पहला दृश्य पढ़ लिया है, दूसरा दृश्य पढ़ लिया है, तीसरा दृश्य पढ़ लिया है। अब इसका तीसरा दृश्य थोड़ा सा बाकी है, जो कि अपन आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको सबको समझ में आया होगा। नमस्कार।